क्वेश्चन में कहता है इन द इफ द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द टाइम टू रीच ए, फाइंड द टाइम टू रीच ए, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक वेज आपको दिया हुआ है और इस वेज पे बच्चों आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। ये बच्चों एक वेज आपको दिया हुआ है और यहां बच्चों एक मास रखा हुआ है, लेट अस से इसका मास कितना है आपका, m है, सही है। और यहां पर बच्चों आपको एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और इस वेज की यहां से यहां तक जो इंक्लाइन वाली लेंथ है वो l है। ये बच्चों लेंथ आपको l दिया हुआ है, सही है। ये वाला पॉइंट a, मतलब समझो इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया और ये ऐसा फिसलते हुए यहां पर आएगा पॉइंट ए पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुनिए ध्यान से, जब तक फ्रिक्शन बोला ना जाए तब तक आपको फ्रिक्शन नहीं लेना है, मतलब ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब ध्यान से समझो कैसे इसको आप हैंडल करोगे। आपको यहां से यहां तक आने का समय निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हो नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको शूडो फोर्स की हेल्प से करेंगे। अच्छा एक चीज और देके रखी हुई है, ध्यान सुनो, ये पूरा का पूरा वेज बच्चों ए एस्केलेशन से चल रहा है, कितने से, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है। क्या आप सोच सकते हो क्या चल रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए ये बच्चों ये पूरा सिस्टम ना, चलो चलाते हैं, दिखाते हैं आपको, 1 2 3 स्टार्ट, ऐसे ऊपर जा रहा है। हाँ अजीब सी बात है, देखिए अब आप खुद बच्चों ध्यान से समझिए, ये ब्लॉक मैंने रखा यहां पर, हाँ, और ब्लॉक मैंने कहां रखा, उस सिस्टम पे, उस वेज पे रखा जो वेज पहले ही अपने आप ही ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा था। कैसी अजीब सी बात है, समझो जरा बात को ध्यान से बच्चों। क्या आप सोच सकते हो दो मोशन एक साथ हो रहे होंगे, एक तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ब्लॉक भी फिसल रहा होगा, सोचो सोचो सोचो। अब ब्लॉक को तो मैं चलाता हुआ आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप ध्यान से चेक करिए, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ये भी तो फिसल रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा, सही है ना। तो अगर नीचे कोई बंदा खड़ा होगा उसके लिए तो भाई आफत हो जाएगी। नीचे अगर कोई बंदा खड़ा होकर इसको देखे, ऑब्जर्वर 1 जो कि ग्राउंड पे खड़ा होकर देखता है, वो अगर इसकी स्टडी करके इसका टाइम निकालेगा यहां से यहां फॉल करने का, भाई वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको दो मोशन दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो ये पूरा वेज ही ऊपर जा रहा है एस्केलेशन से, और ये भी फिसल रहा है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा वेज, बोलेगा ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो। अभी तो मैंने इसको ऊपर ऊपर उठाते हुए दिखाया था, साथ ही साथ बच्चों ये भी तो खिसक रहा होगा, टेन 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 टेन, ऐसा है ना, ठीक, समझ गए। तो दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं भाई, ये परेशान हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप, ये जो चलता हुआ है इसको पूरा एक सिस्टम बना लो, लिफ्ट जैसा बना लो इसको आप, ठीक। तो इसको आप क्या करोगे, एक लिफ्ट में तब्दील कर लीजिए, यानी कि चेंज कर लीजिए, ठीक। तो इसको हमने बच्चों डायग्राम को यहां से कॉपी कर लिया और उठा के यहां पर ले आए, है ना। और हमने कहा कि चलो हम सोचते हैं कि एक लिफ्ट में ऐसा सब कुछ रखा हुआ है। अरे भाई सोच लो यार, ठीक। ये देखिए एक हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से बना लिया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों बोल रहा हूं, समझ गए। ये पूरा एक सिस्टम ले लिया और यहां पर उस बंदे को चिपका दिया, किसको, ऑब्जर्वर O2 को, जिसको आप चिपकाते थे बेचारे को, ये ऑब्जर्वर O2। अब ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है भैया, इसके लिए एस्केलेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ये भी एस्केलेशन ए से जा रहा है, जितने एस्केलेशन से वेज ऊपर जा रहा है ये भी ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम शूडो फोर्स की हेल्प लेंगे बच्चों, हम क्या लेंगे, हम यहां पर शूडो फोर्स की हेल्प लेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, अब इसका इस ऑब्जर्वर O2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। यहां पर देखिए, फॉर ऑब्जर्वर O2 फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का, ठीक। तो कैसे बनाओगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए फॉर ऑब्जर्वर O2, ठीक, यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। डॉट 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 से हमने क्या दिखाया, ये हमने बच्चों वेज का इंक्लाइन दिखाया, सही है। और ये आपका जो ब्लॉक है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज, ये जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा, ब्लॉक को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि सर अगर ब्लॉक बनाता हूं ना बड़ा कंफ्यूजन होता है यार उसमें, ठीक है ना, बहुत डायग्राम गंदा हो जाता है। तो इसको ब्लॉक को बेटा मैंने एक येलो कलर के पॉइंट से दिखा दिया, यस सर, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। और उसके बाद ये है आपका क्या, ये है आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ठीक। और ये एंगल बच्चों आपका क्या था, थीटा था, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, यदि आपको याद हो तो इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये इस तरीके से, सही है। ये आ गया इसका वेट mg वर्टिकली नीचे, सही है। और इसको भी थोड़ा सा डॉटेड करके पीछे आप बढ़ा लीजिए, ठीक, ऐसे ही बस समझने के लिए, ठीक। और अगर आपको याद हो सो यहां पर आपका ये देखिए, ये इस तरीके से
इस वेज के नॉर्मली, ध्यान से चेक करिएगा, इस वेज के बच्चों नॉर्मली आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, मतलब वेज के सरफेस के नॉर्मली, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, तो ये अगर नॉर्मल हो गया बच्चों, तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये वाला एंगल कितना होगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो वेट का एक कंपोनेंट आएगा इधर क्या, mg cos थीटा, और वेट का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों अलोंग द सरफेस। ठीक, ये इस तरीके से, ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, mg sin थीटा। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर। ठीक है, और यहां पर नॉर्मल तो है, यस सर नॉर्मल है, ये इंक्लाइन से इसको नॉर्मल मिलेगा ऊपर की तरफ, तो एक नॉर्मल फोर्स यहां पर आ जाएगा। इतना काम कर लिया आपने। अब ध्यान से सुनो, अब आप एक काम करोगे क्या, ये पूरे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये जो पूरा फ्रेम है, फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो फ्रेम अगर ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, शूडो फोर्स भी तो लगाओगे। फिर से सुनो ध्यान से, ये पूरा सिस्टम बच्चों ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स आपका कहां लगेगा, इस पे। शूडो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, शूडो फोर्स क्या होता है आपका, m इंटू ए, सही है। तो यहां पे देखिए ये इस तरीके से एक शूडो फोर्स भी लगेगा डाउनवर्ड। अब कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, सुन लो ध्यान से भाई, ये शूडो फोर्स m में लगाया नीचे, क्यों सर, क्यों सर, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, शूडो फोर्स लगाओगे, यस और नो। ठीक, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप शूडो फोर्स लगाओगे, यस सर। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अब इस एम के कितने कंपोनेंट होंगे, देखो एम में भी mg के अलोंग आ रहा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा शिफ्ट करके उसके पैरेलल इसलिए दिखाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा, ठीक, एक इधर आएगा, थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहा हूं लेकिन आएगा एक के ऊपर एक ही, है ना। एक आएगा इस तरफ, ध्यान से चेक कर लीजिए, और जो इधर आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, सही है। और एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। ठीक, अब इसी को अगर हम फ्रेश एक बार फिर से बनाएं तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिएगा, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और ये आपकी इंक्लाइन है। ठीक, और ये एंगल बच्चों यहां से थीटा है, ब्लॉक आपका यहां पर, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, ये नॉर्मल आपका इस तरीके से आएगा, ये ऐसे प्लेन पे नॉर्मल, यस सर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, mg यहां पर आ रहा है, ठीक ठीक, जिसको अब मैं नहीं बना रहा हूं, अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बस मैं वो आपको दिखा रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखो, ठीक, और ये एंगल आपका थीटा। अब ध्यान दे बच्चे, इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, कौन कौन से, एम ए कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। चेक कर लो, एम ए कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, शूडो फोर्स का, और mg कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, वेट का। तो इधर आ रहे हैं दो फोर्स ये वाली डायरेक्शन में, कौन कौन सा बच्चों, एम ए कॉस थीटा और प्लस mg कॉस थीटा। क्या ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। और ये अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बच्चों दो फोर्स होंगे और दोनों के दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। कौन कौन सा, ध्यान से चेक कर लीजिए, कौन कौन सा, एम ए साइन थीटा और प्लस mg साइन थीटा। ठीक, सो एम ए साइन थीटा बच्चों और प्लस mg साइन थीटा, सही है। और नॉर्मल तो आपको ऊपर मिल ही रहा है, कोई स्ट्रिंग है नहीं, टेंशन वेंशन दिखाएंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर ऑब्जर्वर O2, फॉर ऑब्जर्वर O2 बच्चों, अब आप समझो, ये जो ऑब्जर्वर O2 है उसको ये ब्लॉक कहां चलता हुआ नजर आएगा, बताओ, क्या ये ब्लॉक इसको रेस्ट पे आएगा नजर या चलता हुआ नजर आएगा, इस बार समझो, क्या इस बंदे को ये ब्लॉक चलता हुआ नजर आएगा या रेस्ट पे होगा, सोच के बोलना, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि ये स्लिप करके यहां पहुंच जाएगा कितने टाइम में, ये क्वेश्चन है। तो जिस बंदे को आपने लिफ्ट में चिपका दिया है उसको ये स्लिप करता हुआ नजर आएगा कि नहीं, ये इसको स्लिप करता हुआ देखेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, स्लिप करता हुआ इसको नजर आएगा कि नहीं, ये सुनो जल्दी बताइए, जो बंदा लिफ्ट में बैठा है वो उसको स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं, बताइए, ब्लॉक इसको स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं। बड़ी कॉमन सी बात है यार, आप नहीं सोच सकते हो, आपको अगर मैं लिफ्ट में ले जाके चिपका दूं ऊपर ऐसे, हाँ, और कोई वेज रखा हो और ब्लॉक अगर मैं छोड़ दूं वहीं पे खड़ा होके, तो ये स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं आपको, ये ए पॉइंट पे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताइए, जल्दी बताइए। यस यस, बड़ी कॉमन सी बात है भैया, तुमको लिफ्ट में चिपका दें तो ये सरकता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, मूव करेगा बिल्कुल, लेकिन 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ये ब्लॉक पता है, अगर मैं इधर खड़ा होकर देख रहा हूं
तो ये ब्लॉक इस पूरे सिस्टम के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। लेकिन अगर मुझे उठा के लिफ्ट में चिपका दोगे, ठीक, तो ये मास m मुझे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैं खुद ही ए एस्केलेशन से ऊपर चल रहा हूं। तो जब पूरा ही सिस्टम ऊपर चल रहा है तो इस ब्लॉक का ये वाला मोशन खत्म हो जाएगा। देखा आपने देखा? अगर ग्राउंड पे खड़े होकर सॉल्व करोगे भाई पागल हो जाओगे, ठीक। क्यों? क्योंकि दो मोशन कर रहा होगा, एक तो स्लिप कर रहा है और तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तुम परेशान हो जाओगे, बोलोगे अरे स्लिप भी कर रहा है और ब्लॉक ऊपर भी चढ़ रहा है ए एस्केलेशन से, बड़ी परेशानी होगी, कैलकुलेशन कैसे करें? तो जाओ लिफ्ट में चिपक जाओ ना, कोने में ऊपर जाके, लिफ्ट में ऐसा कोने में चिपक के तब देखो जाके। तो इससे क्या फायदा है, एक मोशन खत्म हो जाएगा आपका। कौन सा वाला? कि ब्लॉक ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है पूरे सिस्टम के साथ, है ना, पूरे सिस्टम के साथ ब्लॉक ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये वाली बात यहां खत्म हो जाएगी और सिर्फ स्लिप करता हुआ नजर आपको आएगा। और जब स्लिप करता हुआ नजर आएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला सर? क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ये कि सर सिस्टम मोशन में है, सिस्टम इज इन मोशन, है ना, या ब्लॉक इज इन मोशन, ब्लॉक इज इन मोशन, ब्लॉक इज इन मोशन, ठीक है, ब्लॉक इज इन मोशन फॉर ऑब्जर्वर O2। और मोशन वाले सवाल आप कैसे करते थे? फ्रिक्शन मैंने दिया नहीं भाई, फ्रिक्शन स्मूथ है ये, ठीक, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन मत ले लेना, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मत लेना, ठीक, स्मूथ है। अब बताओ इसको नीचे सरकाने वाला फोर्स कौन है? ये जो ब्लॉक है आपका, है ना, ब्लॉक तो ऑब्जर्वर O2 के लिए ऐसे सरक के नीचे जा रहा है, ऐसे स्लिप करके, तो इसको सरकाने वाला यही तो नेट फोर्स है भाई। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? m इंटू ए के इक्वल होता है। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? m इंटू ए के इक्वल होता है। ध्यान से सुन लेना, नेट फोर्स यही तो नेट फोर्स है तुम्हारा, क्या? ध्यान से चेक करना, यही तो नेट फोर्स है क्या? एम ए, पहले सुन लेना ध्यान से, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा, यही तो भाई तुम्हारा नेट फोर्स है। और ध्यान से सुन लेना, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एस्केलेशन के। आई रिपीट, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एस्केलेशन के इक्वल होता है, मास इनटू एस्केलेशन के इक्वल होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मास ब्लॉक का m रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता है एस्केलेशन में a रख देगा, गलत कर दिया तुमने। अरे एस्केलेशन में a कैसे रख दोगे भाई? हाँ, एस्केलेशन ए तो बेटा ये वाला था जो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था, तो ये एक नए एस्केलेशन, किसी न्यू एस्केलेशन से ऐसे करके स्लिप कर रहा होगा, ऐसे करके किसी न्यू एस्केलेशन से स्लिप कर रहा होगा। यहां पर इसका एस्केलेशन ए प्राइम या ए डैश होगा, सुन लो ध्यान से, है ना। वो वाला एस्केलेशन तो दूसरा था यार, जिससे सिस्टम ऊपर जा रहा था, तो यहाँ ए डैश तुम्हें रखना पड़ेगा। और इसी ए डैश को पहले अगर तुम निकाल लोगे तो तुम्हें यहां से यहां तक के मोशन के लिए एस्केलेशन पता चल जाएगा, ए डैश। फिर तुम क्या लगा दोगे, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जो लिफ्ट में चिपक के बैठा है वो भी इसको रेस्ट से देखेगा, तो u बराबर 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दोगे और आपको यहां से यहां खिसकने का टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, यदि आप यहां से मास m कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, g साइन थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू m इंटू ए डैश, m से m आपका बच्चों कट जाता है, ठीक है ना, और a डैश कितना आ जाता है आपका, a डैश आ जाता है आपका a साइन थीटा। यदि आप चाहें तो साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप चाहें तो साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस जी, a प्लस जी। और एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लो, एक बात बता दूं सिंपल सी, अगर आप चाहते तो यही स्टेप जो इतने लंबे लंबे स्टेप किए, यही एक स्टेप में आ जाता, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे हो जाता है, एस्केलेशन ए डैश शॉर्ट में कैसे होता, बताओ शॉर्ट में कैसे होता सर? शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, ठीक, शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, ध्यान से चेक करो, अगर आपको याद हो पुराने नोट्स ओपन करके देखिए बच्चों, कल की क्लास के लिफ्ट वाला केस, जब मैंने आपको क्या बताया था कि लिफ्ट बच्चों अगर ऊपर जा रही है तो ए इफेक्टिव कितना होता था या जी इफेक्टिव कितना होता था, ठीक है, मतलब उस ब्लॉक पे एस्केलेशन कितना लगता था, याद करो, जो भी ब्लॉक इसके अंदर होगा, लिफ्ट के अंदर, ये अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक, तो इसके ऊपर एस्केलेशन कितना होता था, जाके देखिएगा बच्चों, ठीक। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि लिफ्ट अगर ए से जा रही है तो ए प्लस जी, है ना, इफेक्टिव एस्केलेशन इतना होता था, जाके चेक कर लो भाई, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ना यहाँ पर कि ये सिस्टम अगर पूरा ऊपर जा रहा है तो इस पे इफेक्टिव एस्केलेशन कितना आएगा, बताओ, ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एस्केलेशन कितना आएगा, ए प्लस जी आएगा, और ए प्लस जी का साइन, ए प्लस जी का साइन, पुराना वाला प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, अगर आपको याद हो, अगर आप शॉर्ट में करना चाहोगे, भाई पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो अब जी नहीं काम करेगा, यहां क्या काम करेगा, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव इंटू साइन थीटा, सही है, और जी इफेक्टिव कॉस थीटा इधर आ जाएगा, सही है। तो यही एस्केलेशन इसको नीचे लेके जा रहा है। अब यहां जी इफेक्टिव की जगह क्या रख देते तुम, ए प्लस जी रख देते और इंटू में साइन थीटा, ये लो, तो एस्केलेशन तुम्हें सीधे पता चल जाता, ए डैश का वैल्यू तुम्हें सीधे पता चल जाता, ठीक।
बट फिर भी मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो ये आ गया आपका क्या, ए डैश, सही है। अब आप बच्चों लगा दीजिए मोशन यहां से यहां तक के मोशन के लिए, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक, तो हम लगाएंगे क्या, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहां से लगाइए बच्चों, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समय आपको निकालना है, ए की जगह आप ए डैश रखोगे इस बार। ठीक, और बच्चों यू की वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट से चला है तो यू की वैल्यू 0 है। ठीक, तो बच्चों ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ से, और एस की जगह आप यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है आपका, एल है। ठीक है ना, अब मैं एल, समझ रहे हो ना, मैं एस को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ और मैं ए डैश को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। समझ जाओ यार, दोनों को नेगेटिव लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मैंने एस को भी क्या ले लिया, एल ले लिया, इज इक्वल्स टू, है ना। चलो दूसरे पेज पे कर ले, दूसरे पेज पे कर लो भाई। एस की जगह क्या रखोगे तुम, एस की जगह एल, एस की जगह क्या रखोगे तुम, एल इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे देखिए 1/2 ए डैश टी स्क्वायर। ओके, सो 1/2 इंटू ए डैश टी स्क्वायर, और ए डैश कितना आ रहा था तुम्हारा 1/2। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो, ये 2 इधर जाएगा, सो 2l अपॉन में ए डैश आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, टी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, सही है, ये इस तरीके से। तो यहां से बच्चों टाइम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2l अपॉन ए डैश, और ए डैश कितना है चेक कर लो, a प्लस जी साइन थीटा। ठीक, सो ए प्लस, ए डैश की जगह a प्लस जी साइन थीटा। सो दिस इज द टाइम टू रीच पॉइंट ए, दिस इज द टाइम टू रीच पॉइंट ए। पॉइंट ए पे वो स्लिप होके इतनी देर में आएगा, 2l ओके डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाय g प्लस ए साइन थीटा। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। नाउ अब देखिए, ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।